दोस्तों, कांतारा का नाम सुनते ही एक ही चीज दिमाग में आती है, देवता और इंसान के बीच की लड़ाई। 2022 में आई कांतारा ने पूरे भारत को हिला दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कांतारा चैप्टर 1 की पूरी कहानी विस्तार से, एक एक सीन, एक एक मूवमेंट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मूवी शुरू होती है जहाँ एक लड़का एक जगह खड़ा होकर कहता है, मेरे पिताजी यहीं से गायब क्यों हुए। तभी पीछे से एक आदमी आकर कहता है, यही हमारा मूल है और हमारे पूर्वज यहीं पर थे और ये एक बड़ी दंत कथा है। वो लड़का पूछता है, कैसी दंत कथा। तब वो सुनाता है कि कई साल पहले यहाँ भगवान के गढ़ स्थापित हुए। लड़का पूछता है, गढ़ क्या होता है। तब वो बूढ़ा आदमी बताता है, जब अधर्म बढ़ रहा था तो परलोक से भगवान ने अपने गढ़ भेजे, यानी देव। वो आकर यहाँ बस गए, इस पावन धरती पर, जिसका मूल नाम था कांतारा। अब कहानी शुरू होती है कामंत के राजा से, जो इतना क्रूर था कि किसी को भी मार देता था। वहीं पास के जंगल में कुछ आदिवासी नदी में मछली पकड़ रहे थे। तभी वहाँ एक लड़की बैदी को पानी में एक पत्थर दिखता है और ये लड़की कांतारा के लोगों के पूर्वजों में से एक है। वो उस पत्थर के आगे नमन करते हैं। तभी वहाँ वो राजा आकर मारकाट मचा देता है, कमजोरों को मार के बाकी लोगों को अपने साथ ले जाकर उनसे काम करवाता है। अब एक दिन राजा के सैनिक एक आदमी को पकड़ते हैं, जिसके पास से उन्हें काली मिर्च, इलायची और भी मसाले मिलती हैं। राजा के पूछने पर कि कहाँ मिला ये सब उसे, वो कांतारा का नाम बताता है। राजा अपने बेटे और सैनिकों के साथ सीधा पहुंचता है कांतारा के जंगलों में और एक पेड़ में आग लगा देता है। उस पेड़ में देव की एक छवि नजर आती है और उसके सैनिक, कोई आग से तो कोई जानवरों के हमले से, सब सैनिक गायब हो जाते हैं और अंत में राजा को भी कोई जंगल में खींचते हुए ले जाता है और मार देता है। अब बचता है सिर्फ वो बच्चा, जो आदिवासियों को मिल जाता है, जो कि काली विद्या के निपुण थे, और वो उसे उसके राज्य तक पहुंचा देते हैं। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है और उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की जो अपाहिज हुई थी, तब वही आदिवासी का सरदार राजशेखरा से उसके कबीले की महिला का दूध पिलाने की कहता है। दूध पिलाते ही वो ठीक हो जाती है। और दूसरी तरफ कांतारा के जंगल में वहाँ के कबीले वालों को एक बच्चा एक कुएं में मिलता है, जिसकी रक्षा एक बाघ कर रहा था। उस कबीले की एक महिला उसे पाल लेती है और नाम रखती है बरमै। कई साल बीत जाते हैं, पर आज भी राजशेखरा के दिल में कांतारा का डर बना रहता है। वो सब जगह कह देता है कांतारा से दूर रहने को। उसका मानना है कांतारा में राक्षस रहता है। अब राजशेखरा के बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो अपने बेटे कुलशेखरा को नया राजा बना देता है, जिसे उस राज्य में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस नशे और लड़कियों में डूबा रहता है और राजा बनने की खुशी में अपने दोस्तों और सैनिकों के साथ पहुंच जाता है शिकार करने कांतारा के जंगल में। उसके सैनिक उससे बहुत मना करते हैं, पर वो नहीं मानता और वहाँ के कुछ जानवरों को मार देता है। तभी उन लोगों पर हमला होता है। कुलशेखरा और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ सैनिक वहाँ फंस जाते हैं, जिन्हें कांतारा के जंगल में रहने वाले लोग उन्हें मार देते हैं। बस बचता है एक सैनिक, जो कि बेहोश था। बरमै और उसके साथी शिकार और उस सैनिक को लेकर पहुंचते हैं अपने कबीले के पास, जहां सब लोग उस सैनिक को मारने की कहते हैं। पर एक महिला उनसे कहती है कि वो पहले से मर चुका है, इसे मार के क्या करोगे, जाओ इसे जंगल के बाहर छोड़ाओ। पर बरमै और उसके दोस्त उसके साथ जाने का प्लान बनाते हैं उसके राज्य में, उनके तौर तरीके देखने कि वो कितने विकसित हो चुके हैं। सैनिक मना करता है, पर वो लोग उन मरे हुए सैनिकों के कपड़े पहन पहुंच जाते हैं उसे लेकर राज्य में, और वहां पर गड़बड़ करते हैं, पर हर बार बच जाते हैं। लेकिन एक जगह कुछ असली सैनिक एक चोर को पकड़ लेते हैं और वो चोर सामान नीचे गिरा देता है। बर्मा और उसके साथी उसे उठाने लगते हैं। तभी एक सैनिक कहता है, तुम कौन हो, सैनिक तो लग नहीं रहे। तभी एक साथी कहता है कि ये पहनकर भी सैनिक नहीं लग रहे, तो फिर इन कपड़ों का क्या मतलब, और सैनिक वाले कपड़े उतार देता है। वहाँ असली सैनिक बर्मा और उसके साथियों के पीछे पड़ जाते हैं, पर वो लोग एक रथ पर चढ़कर वहां से बच निकलने की कोशिश करते हैं, पर फंस जाते हैं। राजशेखर की बेटी कनक सैनिकों को उन सबको पकड़ने का आदेश देती है। बर्मे और उसके साथियों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, जहां कुलशेखर उन्हें बहुत मारता है और कहता है, तुमने मेरे दादा को धोखे से मार दिया और जंगल में राक्षस का झूठा डर फैला दिया। बर्मे कहता है, आकर देख ले, पता चल जाएगा, और हंसने लगता है। कुलशेखर गुस्से में उसे तलवार से मारने वाला था। तभी कनक और राजशेखर वहां आकर उसे रोक लेते हैं। राजशेखर बर्मा से उसके राज्य आने की वजह पूछता है। बर्मा कहता है, घुसपैठ करने तो पहले तुम आए थे। राजशेखर कुलशेखर से निराश हो जाता है कि उसके मना करने के बाद भी वो कांतारा गया। बर्मा और उसके साथियों को फिर से जेल में डाल दिया जाता है। फिर हमें 2 सैनिकों को दिखाते हैं। एक सैनिक कहता है कि कांतारा के लोगों के लिए मेरा बेटा छेदी काफ़ी है, और फिर हमें उसके बेटे छेदी को दिखाते हैं, जो सीधा जाता है जेल में और अपने आदमियों से कहता है कि चिल्लाने की कितनी भी आवाज़ आए तुम लोग इग्नोर करना, और बाहर जाने को कहता है। सब चले जाने के बाद वो बर्मा से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो। बर्मा के कांतारा कहने पर
छेदी खौफ में डूब जाता है और जोर जोर से उसे बचाने को चिल्लाने लगता है। सैनिक वहां आकर उसे बाहर निकालते हैं और वो लोग चले जाते हैं। छेदी अगले दिन फिर हिम्मत करके वापस आता है, लेकिन उसी वक्त बर्मा से गलती से वो सलाखें टूट जाती हैं और वो बाहर आ जाता है, पर वो फिर से पीछे जाकर उन्हें वैसे ही सेट कर देता है। छेदी की ये देखकर पूरी तरह फट जाती है, पर कांपते हुए वो आगे बढ़ता है और सैनिकों से सलाखों को कस के पकड़ने की कहता है। तभी बर्मा उसे कुछ मसाले दिखाकर उससे कहता है कि ऐसे मसाले बहुत हैं मेरे पास, हम कांतारा जाएंगे, लेकर आएंगे, यहाँ बेचेंगे और प्रॉफिट आधा आधा। पर छेदी उनसे कहता है तुम करोगे व्यापार, और हंसते हुए चिल्लम जलाता है, जिसे देख बर्मा कहता है कि ये क्या है। छेदी के तंबाकू बताने पर वो उसे गांजा देता है, जिसके पहले कस से ही छेदी के सारे छेद खुल जाते हैं और वो नशे में धुत खुद जेल में बंद हो जाता है और सबको बाहर निकाल देता है, ये सोचकर कि वो अंदर है और छेदी बाहर। बर्मा और उसके साथी वापस पहुंचती है कांतारा, जहाँ वो राज्य में देखे कुछ साधनों को बनाते हैं और मसालों की खेती करते हैं। कुछ महीने बाद हमें दिखाते हैं छेदी का बाप छेदी को मार रहा है, ये कहकर कि तेरे चक्कर में मुझे 100 सोने के सिक्के देना पड़े, क्योंकि बर्मा और उसके साथियों के गायब हो जाने पर उसके पिता ने राजा से कहा कि उन्हें उसने बेच दिया है 100 सोने के सिक्कों में। तभी वहाँ बर्मा अपने साथियों के साथ आ जाता है और छेदी के बाप को उन्हें व्यापार सिखाने और करने देने की जगह की जानकारी मांगता है और आधा आधा प्रॉफिट बांटने की कहता है। छेदी और उसके पिता इसके लिए मान जाते हैं और वो लोग पहुंचते हैं एक बंदरगाह पर, जहाँ वो अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। सैनिक ये देखकर सीधा जाकर कनक को सब बता देते हैं। कनक उनको अपने पास बुलाती है और उन्हें 1/4 प्रॉफिट के हिसाब से व्यापार करने की अनुमति देती है। पर बर्मा कहता है अगर अनुमति लगेगी तो हमें व्यापार नहीं करना। और इसके बाद कनक और बर्मा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब बर्मा और साथी वापस जाते हैं कांतारा और सामान लेने, पर वहाँ सब मसाले खत्म हो जाने की वजह से वो सब लोग जंगल के और अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। और वो जब अंदर पहुँचते हैं तभी उन पर एक बाघ हमला कर देता है। ये वही बाघ था जो बचपन में बर्मा की रक्षा कर रहा था। सब दूर भागते हैं, पर बाघ बर्मा के पास जाता है और आंखों में देखते ही उन दोनों की आंखें चमकती हैं और वो वहाँ से जाने लगता है। बर्मा डिसाइड करता है उस बाघ के पीछे जाने का और पहुँच जाता है जंगल के काफ़ी अंदर तक, जहाँ वही काली शक्ति वाले आदिवासी कर देते हैं उन पर हमला। वो लोग बर्मा और उसके साथियों को बहुत मारते हैं, कुछ साथी तो मर भी जाते हैं। तभी वही बाघ वहाँ आकर उन आदिवासियों के लीडर को मार देता है, जो कि वहाँ के मुखिया का बेटा था। अब जब बर्मा अपने साथियों के साथ वापस कबीले पहुँचता है तो लोग पूछते हैं कि तुम लोग इतने अंदर गए ही क्यों थे। तब बर्मा बताता है कि हम गए नहीं, ले जाया गया था एक बाघ के द्वारा। उसकी माँ को याद आता है उसके बचपन का दृश्य। और फिर एक आदमी बताता है कि वो आदिवासी हमारे पास आए थे, बोले लाचार बन के, हमने उन्हें पनाह दी, खाना दिया, अपना घर दिया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ बहुत बड़ी शक्ति है तो उनने हमारे देवों को अपने बस में करने की कोशिश करने लगे। ये बात गांव वालों को पता चलती उनने उन्हें रोकने की प्रयास किया, पर वो असफल रहे। तभी ईश्वर ने किसी को भेजा, बाघ देवता, और बाघ देवता ने उस मुखिया को मार दिया। अब बर्मा और उसके साथी द्वारा पहुंचते हैं मसाले बेचने, पर तभी वहां सैनिकों से उनकी झड़प हो जाती है और बर्मा बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लेता है और सैनिकों को मार के भगा देता है। ये बात पहुंचती है कुलशेखरा पर और राजशेखरा तक, और इसी बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है। राजशेखरा उससे कहता है तुझसे कुछ नहीं होगा, अब सब मैं संभालूंगा। पर कुलशेखरा उसे खाने में मिलाकर कोई दवाई दे देता है जिससे वो 2 दिन तक सोता रहेगा और कहता है उनने हमारे बंदरगाह पर पैर रखा है, हम उनको देवताओं पर रखेंगे। और सीधा अपनी फौज लेकर पहुंच जाता है कांतारा और वहाँ के लोगों पर हमला करके बहुत सारे लोगों को मार देता है। बर्मा और साथी जो कि घर वापस आ रहे थे उन्हें चीख सुनाई देती है, वो भाग कर जाते हैं। जहाँ बर्मा देखता है उसकी माँ का गला कुलशेखर ने काट दिया है। बर्मा भाग के जाता है और जैसे ही उस कुएं को लांघता है वो आगे जाकर गिरता है और वहाँ धूल धूल हो जाती है। और फिर पहली बार देव प्रवेश करते हैं बर्मा के अंदर, और वहाँ जो तांडव होता है भाई कसम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कपड़ों की तरह उठा कर पटकता है बर्मा उन्हें और एक हाथ से पकड़कर पेड़ों पर चढ़ जाता है और लंबी लंबी छलांग मार के उन सबको मार देता है। कुलशेखरा की ये देखकर फट जाती है और वो वहाँ से भागने की सोचता है, पर बर्मा उसे भी मार देता है। और तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसे शांत कर देता है। अब दोनों तरफ मातम का माहौल है, दोनों तरफ के लोग अपने लोगों का अंतिम संस्कार करके फ्री होते हैं। तभी राजशेखर के राज्य में स्थापित किए जाने वाले शिवलिंग का पता चलता है कि वो खंडित हो गया है। वहाँ के पुजारी बताती हैं कि भगवान नाराज है, उन्हें मनाना पड़ेगा और उन्हें बुलाना पड़ेगा। इसलिए कनका अपने राज्य की तरफ से जाती है कांतारा और बर्मा से माफ़ी मांगते हुए देवों को उनके राज्य में लाने की बात करती है। बर्मा मना कर देता है, पर वो कहती है ये देवों का फैसला ही या तुम्हारा। वो लोग उसकी बात को मान जाते हैं और बर्मा राजशेखर के राज्य में शिवलिंग की स्थापना करवा देता है। और वापस आते ही उसी दिन उसे उसकी माँ का सपना आता है, जिसमें वो उसे एक जगह ले जाती है
जहाँ वही बाबा जिसने उसके अंदर के दैव को शांत किया था वो वहाँ पेड़ से बंधा है और आदिवासी तंत्र विद्या कर रहा था। और तब उसकी माँ कहती है, जो तुमसे तुम्हारा ईश्वर मांगे कभी उस पर विश्वास मत करना। वर्मा की नींद खुलती है और वो जैसे ही बाहर जाता है वहाँ बहुत सारे बच्चे को लेकर गाँव वाले आते हैं जो कि अब मर चुके थे। तभी वहाँ एक रिचुअल के माध्यम से एक आदमी बताता है, वही काली शक्ति वाले आदिवासी। वर्मा दिमाग पर जोर देता है, तब उसके समझ आता है और हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। राजशेखर की बेटी जिसको उस आदिवासी महिला ने दूध पिलाया था, उसी दिन से वो भी उन्हीं की तरह बन गई और ये सब षड्यंत्र उसी का था। पहले उसने अपने भाई को भड़काकर मरवाया और जानबूझकर वर्मा के करीब आई और उस शिवलिंग को भी अपने राज्य में स्थापित कराया जिससे वो देवों को अपने बस में कर सके। जो कि सारी बात अब वर्मा समझ चुका था और वो डिसाइड करता है अपने साथियों के साथ हमला करने का। उधर राजशेखर और कनका उस आदिवासी के साथ मिलकर कर देते हैं तांत्रिक विद्या शुरू, जिससे राजशेखर इतना ताकतवर बन सकता है कि वो अकेला उन सबको मार सकता है। वर्मा और उसके कबीले वाले हमला कर देते हैं और वहाँ काफी सैनिकों को मार देते हैं। और जब तक तांत्रिक क्रिया पूरी हो जाती है और कनक राजशेखर को लेकर आ जाती है मैदान में, जहाँ वो दोनों सबको मारते जाते हैं और वर्मा भी मार खाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। तभी वही बूढ़ा बाबा वहाँ आकर वर्मा से कहता है कि जहाँ तुम मिले थे उसी कुएं में जाओ, गंगा माँ तुम्हें रास्ता दिखाएगी। जब वर्मा उस कुएं में जाता है तो पानी का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंचता है जहाँ एक शिवलिंग रखा था जिसका जल से अभिषेक हो रहा था। तभी एक बहुत बड़ा राक्षस वर्मा पर हमला कर देता है और वर्मा के हाथ में आ जाता है त्रिशूल शिव जी का। वो राक्षस वर्मा के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है युद्ध के बीच में, जहाँ आसमान से एक आग का गोला सीधा आ गिरता है लोगों के बीच और देखते ही देखते वो बड़ा अवतार के छवि में बदल जाता है और उससे निकलता है वही वाघ, जिसे देख काली शक्तियों का आदिवासी कहता है ये मेरा शिकार है। पर तभी वर्मा वहाँ आ जाता है और उस वाघ पे एक इशारा करता है कि नहीं, और उस आदिवासी को एक बार में मार देता है और बाघ से पीछे हटने को इशारा करता है और सीधा हमला करने जाता है राजशेखर पर कनक उसके आगे आ जाती है। वर्मा के अंदर का दैव रुक जाता है पर कनक कहती है, शरीर पर राख लगाने से तुम ईश्वर के कट नहीं बन जाओगे, तुम्हारे सामने स्त्री खड़ी है, लगाओ हाथ दम है तो। वर्मा पीछे हट जाता है और जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ घुंघरू की आवाज़ आती है। वर्मा कहता है, सुन रही है? और वर्मा चंडी अवतार लेकर कनके को मार देता है एक ही बार में। और फिर राजशेखर को अब लास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ उत्सव चल रहा है और वर्मा जिस कुएं से आया था उसी कुएं में कूद जाता है और गायब हो जाता है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो गाइस डेली न्यू मूवीज देखने के लिए और कमेंट करो। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।